जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देख रहे हैं बच्चों कितनी बार ये पूछा गया है। 2020, 2022 और 2024 और 2025 के पेपर में पूछा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो, और आएगा भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन बच्चों काफ़ी 2026 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देख रहे हैं जो एफ एक्स बराबर दिया है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं। और देखिए बच्चों ये एफ एक्स का मान हमने लिख लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ देख रहे हैं जब एफ एक्स था तो देख रहे हैं इस पूरे फंक्शन में जहाँ पे कास और साइन है उसके जगह पे क्या है, आगे एक्स है। क्लियर है। अगर यहीं पे बच्चों हम एफ वाई लिखें तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, मतलब कास वाई हो जाएगा। और यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे फिर साइन वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास वाई हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ जीरो 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर पा रहा। फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो एफ एक्स बराबर देख रहे हैं, जो फंक्शन यहाँ आप भी दिया है बच्चों, तो देख रहे हैं कास एक्स साइन एक्स, मतलब जो भी फंक्शन दिया वो एक्स के रूप में दिया है। अगर यही हम अगर वाई के इक्वल लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे एफ वाई बराबर, लिखेंगे कास वाई माइनस साइन वाई जीरो, फिर लिखेंगे बच्चों साइन वाई कास वाई जीरो, फिर 0 0 1 लिखेंगे। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एफ वाई के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, एफ वाई के बराबर, ठीक है। चलिए लिखते हैं। अब बच्चों देखिए एफ वाई के बराबर हमने लिख लिया। यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे यहाँ एक्स था तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, हो गया है वाई हो गया, मतलब कास वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2026 के पेपर में मिलने वाला। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ देख रहे हैं हमको यह सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। क्लियर पा रहा है। तो हम बच्चों लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों आप देख रहे हैं दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर है। मतलब यह एफ एक्स का मान यहाँ रखेंगे, फिर एफ वाई का मान रखेंगे, दोनों क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू बोले तो गुणा करेंगे। क्लियर है। गुणा करने बच्चों आना चाहिए, क्योंकि आप में गुणा ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट बहुत आसान है, ठीक है। गुणा ही बच्चों आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। दोनों मान को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ दोनों मान को हमने लिख लिया। यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स का मान यह है और ये वाला एफ वाई का मान है। दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए किस प्रकार गुणा किया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ आप व्यू बना लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ एफ एक्स के जो फर्स्ट कॉलम उसको हम लिख लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं बच्चों है कास एक्स, फिर यहाँ है बच्चों साइन एक्स, फिर यहाँ जीरो है। इतना लिखने के बाद बच्चों ध्यान पूर्वक आप देखते जाइए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कास वाई है, मतलब जो एफ वाई का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से नहीं, केवल हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे केवल हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पे कास वाई से। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कास वाई, फिर यहाँ भी बच्चों लिखेंगे कास वाई, फिर यहाँ भी बच्चों लिखेंगे कास वाई। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ बीच में बच्चों हम प्लस बनाएंगे। देखते जाइए किस प्रकार गुणा हो रहा है बच्चों। फिर यहाँ एफ एक्स का जो यह वाला सेकंड कॉलम इसको हम लिख लेंगे। तो देख रहे हैं माइनस है तो माइनस में लिखेंगे माइनस साइन एक्स, यहाँ देख रहे हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर आपका है बच्चों कास एक्स और उसके बाद है जीरो, फिर मल्टीप्लाई लगा लेंगे। फिर हम गुणा करेंगे किससे, साइन वाई से। किससे गुणा करेंगे बच्चों, साइन वाई से। तो यहाँ भी लिख लेंगे बच्चों साइन वाई, फिर यहाँ भी लिख लेंगे साइन वाई, फिर यहाँ भी बच्चों लिख लेंगे साइन वाई। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। फिर उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद बच्चों फिर हम किसको लिखेंगे, यहाँ
थर्ड कॉलम को लिखेंगे, मतलब 0 0 1। क्लियर। अब हम किससे गुणा करेंगे, 0 से। किससे गुणा करेंगे, 0 0 0 से। ये बच्चों फर्स्ट कॉलम से गुणा हो चुका। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम से गुणा हो चुका। अब हम किससे गुणा करेंगे, सेकेंड कॉलम से गुणा करेंगे। तो सेकेंड कॉलम से देखिए किस प्रकार गुणा करेंगे। फिर उसी तरह बच्चों ये फर्स्ट कॉलम को लिखते चलेंगे थोड़ा गैपिंग करके। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कास एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे 0। क्लियर हो पा रहा है। अब हमको गुणा किससे करना है, गुणा किससे करना है, सेकेंड कॉलम से। सेकेंड कॉलम में बच्चों आप देख रहे हैं सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, मल्टीप्लाई हो गया। फिर किससे गुणा करना है, माइनस साइन वाई से। तो लिखेंगे माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे बीच में। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को फिर लिख लेंगे। तो यहाँ प्लस लगाने के बाद सेकेंड कॉलम को लिखना है। प्लस हो गया। अब सेकेंड कॉलम में बच्चों आप देख रहे हैं क्या है, लिखा गया है माइनस का साइन एक्स। क्या लिखा गया है, माइनस का साइन एक्स। फिर यहाँ क्या लिखा गया है, कास एक्स। फिर क्या है बच्चों, 0 है। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों कास वाई से। किससे करना है, कास वाई से। ये हो गया कास वाई, ये भी हो गया बच्चों कास वाई। बीच में फिर प्लस लगाएंगे। क्लियर है। फिर हम किसको लिख लेंगे, थर्ड कॉलम को, मतलब 0 0 1। क्या लिखेंगे, 0 0 1। गुणा किससे करना बच्चों, गुणा करना किससे, 0 से। किससे करना है, 0 से। तो 0 0 0। क्लियर हो गया। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखिए, अब हम थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे। तो देखिए जगह नहीं है, हम नीचे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, कास एक्स को फिर लिख लेंगे, कास एक्स। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या है, साइन एक्स है, फिर आपका 0 है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, गुणा किससे करना है बच्चों, 0 से। किससे करना है, 0 से। तो 0 0 0। फिर बीच में प्लस बनाएंगे। फिर लिखना है सेकेंड कॉलम को। तो सेकेंड कॉलम में बच्चों देख रहे हैं माइनस साइन एक्स कास 0 लिख लेंगे, माइनस साइन एक्स कास एक्स 0। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किससे गुणा करना है, 0 से। 0 0 0 से। फिर बीच में प्लस बनाएंगे। क्लियर है। अब थर्ड कॉलम को लिखेंगे। क्या है थर्ड कॉलम, 0 0 1। क्या है, 0 0 1। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, किससे गुणा करना है बच्चों, यहाँ गुणा करना है 1 से। तो 1 1 1। और इस आप व्यू को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक बूढ़ा सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को सिम्प्लीफाई करते हैं। सिम्प्लीफाई करने के बाद बच्चों आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सिम्प्लीफाई करने के बाद यहाँ लिखते हैं। फिर हम यहाँ इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम आप व्यू बनाएंगे। और यहाँ गौर से देखिए बच्चों, यहाँ हो जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, कास एक्स इंटू हो जाएगा कास वाई। क्लियर है। यहाँ देखिए बच्चों माइनस है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। फिर हो जाएगा बच्चों आपका साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन वाई। क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। उम्मीद कर रहा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ देखिए ऑलरेडी 0 में 0 का गुणा होगा तो हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए हो जाएगा बच्चों साइन एक्स इंटू कास वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स इंटू हो जाएगा कास वाई। क्लियर। फिर यहाँ देखिए कास एक्स इंटू साइन वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का कास एक्स इंटू साइन वाई। और यहाँ 0 में 0 का गुणा होगा तो हो जाएगा 0। नीचे आ जाइए, 0 का गुणा कास वाई में हो जाएगा 0। फिर यहाँ 0 का गुणा साइन वाई में होगा 0। फिर यहाँ 1 का गुणा 0 में होगा तो 0। मतलब पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। तो इसको सिम्प्लीफाई देखिए किस प्रकार किया जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। थोड़ा गैपिंग करके लिखेंगे। हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कास एक्स, ठीक है,
कास एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर है। फिर यहाँ भी देख रहे हैं माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों साइन एक्स इंटू कास वाई। क्लियर। और यहाँ ऑलरेडी जीरो में जीरो का गुणा होगा तो हो जाएगा जीरो। नीचे आ जाइए, हो जाएगा बच्चों आपका देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कास एक्स इंटू कास वाई, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का कास एक्स इंटू कास वाई। ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, फिर यहाँ देख रहे हैं जीरो, यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो, मतलब ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थर्ड कॉलम को लिखते हैं। थर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं नीचे लिखा गया है, तो गौर से देखिए बच्चों कास एक्स का गुणा जीरो में होगा तो ये भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया और यहाँ भी जीरो, मतलब यहाँ थर्ड कॉलम का पहला अवयव जीरो हो गया। और यहाँ भी देखिए जीरो हो रहा होगा, यहाँ साइन एक्स का गुणा जीरो में होगा तो ये भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्लियर। और नीचे ये जीरो जीरो और वन में वन का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों देखिए ध्यान से, एक फार्मूला बनेगा और यहाँ से देखिए बच्चों है क्या कास एक्स इंटू कास वाई और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो बच्चों कास या एक्स प्लस वाई का क्या बन रहा है फार्मूला, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे कास एक्स प्लस वाई। क्लियर है। फिर आगे बढ़िए, फिर यहाँ भी देखिए फार्मूला बन रहा है साइन एक्स इंटू कास वाई, कास एक्स इंटू साइन वाई, मतलब यहाँ साइन का बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का, और नीचे ऑलरेडी आपका जीरो है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेने के बाद बच्चों यह जो फार्मूला बनेगा वो साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा। ठीक है। फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेने के बाद ठीक है यह फार्मूला बच्चों बनेगा किसका, कास का बनेगा, कास एक्स प्लस वाई का। क्योंकि देख रहे हैं इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, तो यह वाला सूत्र सेम सेम हो जाएगा। ठीक है। और नीचे ऑलरेडी बच्चों क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ सेम उसी प्रकार से लिखेंगे 001 लिखेंगे। अब बच्चों गौर से देखिए एक बात, अभी तक यहाँ पे जब पूरा पूरा यक्स था, हर जगह उस पूरे फंक्शन में यक्स था, तो मतलब एफ एक्स था तो यक्स था पूरे पूरे की जगह पे, और उसी तरह एफ एक्स को देख के हमने क्या लिखा एफ वाई लिखा। क्लियर। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स था तो मतलब यहाँ यक्स है, तो हर जगह पूरे फंक्शन में देख रहे हैं हर जगह यक्स है, और इसी तरह यहाँ पे एफ वाई है तो हर जगह देख रहे हैं बच्चों क्या है वाई वाई है। क्लियर है। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा, उसी नियम के द्वारा, उसी रूल के द्वारा यहाँ देख रहे हैं कास और साइन के आगे क्या लिखा गया है यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बच्चों, इसके बराबर लिख सकते हैं यफ यक्स प्लस वाई। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा, और यही बच्चों हमको सिद्ध करना था। यह हुआ बच्चों क्या आपका राइट हैंड साइड। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। जहाँ कहीं परेशानी होगा बच्चों वीडियो आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं प्रेस किया, अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसी तरह से वीडियो बच्चों मिलते रहेंगे प्रॉपर बोर्ड एग्जाम तक, और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। जय हिंद जय भारत।